Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की सुबह के लिए परमेश्वर, इस जीवन के लिए आपकी सारी दया करुणा, उन सारी भलाइयों के लिए हम धन्यवाद देते हैं खुदा, जो आपने हमारे जीवन में किए। प्रभु, इस समय आपके चरणों में हम झुकते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, यीशु मसीह के नाम की महिमा करते हैं। आज अपने जीवनों से स्तुति के बलिदान को प्रभु, धन्यवाद के बलिदान को प्रभु, जब हम आपके चरणों में चढ़ाते हैं आत्मा और सच्चाई के साथ, पूरे मन से खुदा, ताकि सब कुछ आपके ग्रहण योग्य ठहरे परमेश्वर, आपके ग्रहण योग्य ठहरे परमेश्वर। और आज प्रभु, ये आराधना हम सब के लिए बड़े आनंद को, अद्भुत आशीषों को और प्रभु आपकी महिमा की भरपूरी से भरी हो परमेश्वर। हर एक रुकावट, हर एक बाधा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इस जगह से जाने पाए। पवित्र आत्मा का नियंत्रण, पवित्र आत्मा की उपस्थिति, सब कुछ पवित्र आत्मा के सामर्थ्य और अभिषेक में आज की आराधना होने पाए। सब बातों के लिए धन्यवाद देते हैं पिता, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु, आपके हाथों में हमारा हाथ रहे परमेश्वर। कोई भी परिस्थिति, कोई भी बातें प्रभु आपकी उपस्थिति से हमें जुदा करने ना पाए परमेश्वर, लेकिन आपके सामर्थ्य हाथों में प्रभु संभाल कर जीवन के सारे मार्गों में परमेश्वर आपकी अगुवाई हो। यीशु के नाम की महिमा हम करते रहे, जिस नाम में चंगाई है, जिस नाम में रिहाई है, जिस नाम में आशीषें हैं, उस यीशु मसीह के नाम को अपने जीवन में हम ऊंचा उठाते हैं। यीशु के नाम की हम महिमा और तारीफ करते हैं। आमीन। आइए अपने आप को पूरी रीति से प्रभु के हाथों में समर्पित करें। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय।
यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में करना दुआ, यीशु नाम 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 की जय। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं। रबा शंदा नमा शिखारा सखाला रिया शिखोरा रबा नमा शखांदेरिया शखरबा। आइए अपने दिल की गहराई से हर एक धन्यवाद दे शक्तिमान परमेश्वर। रबा नमा शेखेंदरा सखारबा शंदा नमा शखरबा रिबाबा शीना रबा नमा शिखो रबा संदा नमा शिखो रबा। Yes, yes, Lord, hallelujah, hallelujah. रबा नमा शिखेंदरा सखरबा हालेलुया राशिखेंदरा सादारबा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड हालेलुया रबा शांदा नमा शिखेरिया सादारबा रिबाबा नमा शांदा नमा सुखोरबा शाखलारबा। पिता आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, इस अद्भुत समय के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी प्रेजेंस के लिए धन्यवाद देते हैं होली स्पिरिट। राबाबा शांदे नामा सखा राबा शेथाला रबा। थैंक यू लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर 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 हर एक के जीवन को छू, हर एक के जीवन को छू रहे हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर। राबा शांदा नामा शिखारा सथाला रबा। प्रभु अपनी आशीषों को हर एक के ऊपर बरसा रहे हैं, आपकी आशीषें हर एक के ऊपर उतर रही है प्रभु। अद्भुत आनंद अद्भुत शांति से हर एक हृदय को आप भर रहे हैं पवित्र आत्मा। हम धन्यवाद देते हैं। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड। राबा शिखा राबा नामा सखा राबा राबा शिखांदा नामा सखा राबा शथा राबा। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, Rabba Shakaraba Lashina Lava Shukaraba Saraba Yandana Nama Kerebe Shikerebe Kuraba Shakarebe
नन्ना नमा खूरबा शखरा स्थिर लबा। धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं राजा, क्योंकि आप राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु है प्रभु। आपकी महिमा करते हैं अनुग्रहकारी दयावंत परमेश्वर, चंगा करने वाले प्रभु यहोवा राफा रबा शखरे बे यन्ना नमा खेरे बे शिखरे। हम धन्यवाद देते हो प्रभु, क्योंकि आप परमेश्वर पिता आपके बशीन लस्ते खरे बे सखारबा। ओ महान पिता परमेश्वर, आप प्रेमी है पिता, आप धर्मी है परमेश्वर, आप अपने बच्चों पर परमेश्वर अपनी कृपा दर्शी उर्वला खुंदे रे शिखरे। इस वक्त परमेश्वर पिता जितने भी प्रभु आपके बच्चे परमेश्वर आपके आराधना में शामिल है प्रभु, एक एक पर आप अपनी दृष्टि को प्रभु बरसा रहे हैं राजा। तेरी दृष्टि प्रभु अनुग्रहकारी है, प्रेमी है, चंगाई भरी है राजा, आपकी महिमा करते हैं राजा। जिसकी ओर प्रभु आप देखते हैं उसके जीवन में छुटकारा होता है, जिसकी ओर आप देखते हैं प्रभु उसके जीवन में तेरी महिमा होती है राजा। पूरा लबा शखरा यंदन लबा शेखरे बे। आप चारों ओर फिर रहे हैं प्रभु, जितने परमेश्वर पिता गहराई से आपसे जुड़े हुए हैं, एक एक के जीवन में तेरी महिमा परमेश्वर उतर रही है, हम धन्यवाद देते हैं। एक एक के जीवन में तेरी सामर्थ उतर रही है, हम धन्यवाद देते हैं। रबा खंदबा शखरा यंदन लबा खेरे बे शिखरे। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु एक एक प्रियो के लिए मेरे राजा, पूरा लबा शखर है, एक एक के जीवन में तेरी पवित्रता तेरी शुद्धता इसी वक्त प्रभु भर जाए पिता। एक एक का जीवन परमेश्वर तेरे लहू में धुलकर शुद्ध और साफ होने पाए। लबा शंदा लबा खेरे बे शखरा यंदन लबा खेरे बे शुनाला तीरा लबा शखरा प्रभु लबा शीना मा खेरे बे शिखरा सरबा। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर एक एक लोगों के लिए प्रभु, जिन्होंने प्रभु दिल की गहराई से आपकी आराधना की मेरे स्वामी, और आपने प्रभु एक आराधना को ग्रहण किया मेरे स्वामी, क्योंकि प्रभु अब शीनाला से खेरे बे, क्योंकि प्रभु आप स्तुति रूपी सिंहासन पर मौजूद रहने वाले प्रभु और प्रभु शांति के राजकुमार है प्रभु, आपकी महिमा करते हैं। आपके रारबा शीरा सखंदा तारला शखरबा शीरा सर्वे नखारला शिखरे। अरे हृदय के प्रभु अंधकार को दूर करके प्रभु आप तेरबा शखरबा शीनाला शखरबे प्रकाश से प्रकाशित करने वाले राज आपकी महिमा करते हैं, आपके नाम को ऊंचा करते हैं स्वामी, क्योंकि कार्य आप करते हैं प्रभु। प्रभु हम सब आपके सामने प्रभु अपने आप को परमेश्वर पिता और रबा शिखरे शिखरे समर्पित करते हैं प्रभु, क्योंकि आप दान और दाता है राजा, जो तेरी ओर आता है प्रभु उसे अपने आशीषों से आप भर देते हैं, हम धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जितने प्रभु सच्चाई से आपके चरणों पे आए हैं प्रभु, एक एक की इच्छाएं प्रभु तेरे स्वर्गीय भंडार से पूरी होने पाए। और आला शखरबा हर एक को प्रभु आर्थिक आत्मिक और भौतिक आशीषों से भर दीजिए राजा, यीशु के नाम से हर एक के जीवन में हर एक आशीषों को यीशु के नाम से रिलीज करते हैं, यीशु के नाम से हर एक बंधन को आप तोड़ देते हैं, और प्रभु तेरी महिमा के जीवन से पहले पाए राजा। लाशा नामा खेरे वे शीरा सिखरा नन्नरा लबा शेखरे सिखरा लबा पूरा ला शारा सिखरे तेरा ला शेखरा बा शिखरे। बेटी सुधा लबा खंडवा शीरा ला सखंदरा शीरे, परमेश्वर की दृष्टि तेरी ओर है। नमा खारा ला शीना लबा सखरवा परा ला शेरे सिखरे। परमेश्वर का आत्मा कहता जिस जिस बातों के लिए तू प्रार्थना कर रही है अपने जीवन में बड़े आशा लबा खूरा शिखरे, आश्चर्य रीति से तू अपने जीवन में सारी बातों को पूरी होते देखने पाएगी। नमाशा खराला सिखरा पूरा ला शंदरे बेला खारा बा शिखरा तारा ला शीना लबा देखे रे बे शीना खूरा ला चकरे परा ला शन्ना लबा खूरा ला शा यंदरे बे दमा खूरा बा मना ला शिरे रबा सिखरा मना खोरा ला शीरे सिखरे। परमेश्वर का आत्मा कहता मन की सिद्धता को मैं पसंद करने वाला तुम्हारा परमेश्वर हूँ। नमा ला खेरे बे शिखरे नारा ला शखरा बा शिखरे। परमेश्वर का आत्मा कहता ना बा शखरा सिखरे, ना दाएं मुड़ो ना बाएं, मेरी ओर देखो, अपने जीवन में बड़े आशीषों को देखने पाओगे। ना खारा शीरा यंदे बेला शिखरा सिखरा लाशारा पाराला शिखर बा केंद्रे। परमेश्वर का आत्मा कहता बेटा महेश रवा खुंदा बा शिखर सिखंदा रवा शिरे, तू मेरा चुना हुआ मेरा बेटा है। लाला खन्ना लवा खूरा ला शिखरे तखारा बा शिखरे। तेरे जीवन को मैंने मला खूरा बा शखरा तीरा ला शराबा शिखरे नखारा ला शीरे सर्वे। परमेश्वर का आत्मा कहता तुरे कुनमा खूरे बे शिखरे, तुझे मैंने गड्ढे से उठाकर चट्टान पे खड़ा करके अपनी महिमा को तेरे जीवन के द्वारा मैं पूरी करने जा रहा हूँ। लवा शंदरवा शिखरा यंदना लवा शखेरे बे सीरा ला शनला कारवा शीरा पाराला शिखरे बमाला कीरे शिखरे। परमेश्वर का आत्मा कहता
तेरे जीवन के द्वारा बहुत से लोग हेम के समान श्वेत होने जा रहे हैं। नमा खेरे में शीरा ला सेखरे तारा ला शखरा ला खूरा ला। परमेश्वर का आत्मा कहता बहुत से ठंडे और गुनगुने लोगों को तेरे द्वारा मैं वो उत्साहित करके अपनी महिमा कराने जा रहा हूँ। लबा शंदा रबा सिखेरे ला खारा नमा खूरा तारा ला शिखरे सिरे में। परमेश्वर का आत्मा कहता बहुत से ऐसे समय तेरे जीवन में कांटों भरे आएंगे। लाला शाना लबा खूरा बा शिखरे। परमेश्वर का आत्मा कहता मेरी ओर देख, मैं तुझे अपने कार्य लबा खूरा बा शिखरे अपने कार्य के लिए अपने सामर्थ्य से तुझे भर कर इस्तेमाल करके तेरी महिमा को बढ़ाना चाहता हूँ। ला शाना मा खेरे तीरा ला शन्ना रबा खूरा बारा ला शीरा ला सिखंदा ला खारबा पीरी लबा शुक्रा रूही रबा खेंदरे में शखरा सिखरे रबा लबा शिखरे। बेटी रूही परमेश्वर तेरे आंसुओं को देखने तबाला खारबा शिखरे। परमेश्वर का आत्मा कहता मैंने तेरे आंसुओं को देखा है। नमा खारबा शिखरे जितना तुझे तिरस्कृत होना पड़ा आने वाले समय में रबा शखरबा सिखरे वैसी तू लबा खूरबा शखरा अपने जीवन में दाना खाना ला शरा सिरबे अपने जीवन में आनंद को तू देखने पाएगी। नामा ला शिखरा शिखरा पूरा ला शखरा। परमेश्वर का आत्मा कहता बेटी रूही आने वाले समय में तेरे द्वारा मैं बड़े बड़े कार्य करके रबा खूरा ला शखंदा रबा तुझे ऊंचाइयों पे ले जाने वाला तेरा परमेश्वर हूँ। यरा ला वंदेवे तीरा ला शखना ला शीरा वाला सरबा ओ रबा शीरा ना खाना मा शीरा पूरा बा सिखंदा रबा खूरा तेरे बिना खीरा ला शखरा तारा ला मा खेरे बे शीरा रबा ला खाना मा खूरा बा पूरा ला शेरे बे सिखंदरे बे ला खूरा पंदरा वाला शीरे सिखरे यल्ला ला वाला खार्ज करा। प्रसन्ना प्रसन्ना परमेश्वर तुझसे कहता है नारा बा शखरे तीरा ला शखरा सूरा ला बाशका अपने जीवन के हर एक गलत बातों को छोड़कर मेरी ओर तक अपने जीवन में बड़े आशीषों को देखने पाएगा। नामा शीना ला सखरा बा शुखरा सिखरे तुखरा ला शीने ला बा सखरा। परमेश्वर का आत्मा कहता नामा खारा बा जिस प्रकार से मछली जल में तैरती है और बहुत ही आनंद से रहती है। परमेश्वर का आत्मा कहता मेरे पवित्र आत्मा के ओ आनंद में तुझे मैं भरना चाहता हूँ। राला शखंदरा बा शीरा ला खारा बा शिखरे। बेटा प्रसन्ना तेरे जीवन की हर एक कमियों को मैं दूर करके अपनी महिमा से भरकर तुझे आनंद देने जा रहा हूँ। रबा शखंदरा बा शीरा ला सेखेरे में तिखीने ला शरा ला बा शखरा यरा वाला खंदरा बा शीरा नारा ला बा शिखरे। महिमा महिमा बेटी महिमा तुझसे परमेश्वर का आत्मा कहता नामा ला खारा बा शिखरे शिखरा तना ला बा शीना ला बा शिखरा सरबा तीरी ला शिखरे। परमेश्वर का आत्मा कहता मैं तुझे गुप्त और गुप्त से गुप्त भेद भरी बातों को तुझे बताकर तेरे जबला खुंदरा बा शिखरे तेरे ज्ञान को बढ़ाकर अपने कार्य के लिए तेरी तुझसे सेवा लेना चाहता हूँ। नमा शंदरा बा शिखरे तारा ला शखरा। परमेश्वर का आत्मा कहता बेटी महिमा समर्पित हो अपने जीवन में बड़े आशीषों को देखने पाएगी। ला शंदरा ला बा सेखेरे बे ला खूरबे नारा ला बांदी खीरी विशुने में सेरे बे याला साला बा खारा बा शखरा ताना ला शीरे बे सिखंदरा बा शीरे तूरा ला बा शिखरे। सुमित्रा बाबा ला शिखरे। परमेश्वर का आत्मा कहता बेटी सुमित्रा अपने जीवन में लबा चंद्र वन निखेरे ला स्थिर वे मैं तुझे निखारने जा रहा हूँ, मैं तुझे आनंदित करने जा रहा हूँ, मैं तुझे सजाने जा रहा हूँ। अपने दान और वरदानों से भरकर तेरी बलवा खेरे बेशे तेरे द्वारा मैं अपनी महिमा कराना चाहता हूँ। ला शाना ला बा शिखरे स्थिर वे तखाना ला शीरे वे। परमेश्वर का आत्मा कहता आनंद मना और अपने जीवन को वो कसरत के साथ मेरे चरणों पे बनाए रख, अपने जीवन में बड़े आशीषों को देखने पाएगी। ला शंदरा बा शिखरे तीरा ला शरा ला बा खेरे वे तखाना ला शीना वाला बा शिखरे। रमन रमन बेटा रमन मैं तुझसे प्रेम करने वाला तेरा परमेश्वर हूँ। नवा शखरा बा शिखरे तीरा ला शखरा। परमेश्वर का आत्मा कहता है तूने अपने जीवन में बहुत से त्याग किए, बहुत सी बातों का तूने त्याग किया है। आने वाले समय में इन सारे बातों के शिखरे ताला ला खारा बाशा एवज में अपने जीवन में बड़े कार्य को तू देखने पाएगा। लाशा नाला शिखरे तारा बा खाना मा शिखरे तिखरा तूरा ला शिखरे। परमेश्वर का आत्मा कहता जिस प्रकार से पेटी बंद रहती उसके अंदर का कोई सामान निकाल नहीं सकते, परमेश्वर का आत्मा कहता उसी प्रकार तेरे जीवन को मैंने अपने हाथों में बंद करके रखा, सुरक्षित रखा है। दोस्त
तुझ पर कोई कार्य करने नहीं पाएगा। ला शाना रबा शिखरे यन्नबा शखरा। परमेश्वर का आत्मा कहता अपने जीवन में डर और भय को मैं तो न दे, मेरी ओर देख, मैंने तुझे डर नहीं लेकिन निर्भय की आत्मा देकर उराला शखन्नबा शिखरे अपनी महिमा के कार्य को कराना चाहता हूँ। लावा शंदेरे बे शखरा यन्नबा खूराबा शीरे शिखरे तनामला शखरा इरिबिलाबा शखरा बा शखरा बा ताराला खंडबा शिखरे बेराला शीरे रवि परमेश्वर वाला खूरा बाशा बेटा रवि परमेश्वर तलाबा खेरे बे शिखरे ताराला शिखंदाराला बा शिखरे। परमेश्वर का आत्मा कहता दानबा खीनबा शिखरे, एक कदम आगे बढ़कर पीछे न कर, आगे बढ़ते चले जा, अपने जीवन को बहुत ही प्रकाशित तू देखने पाएगा। लाशाना बा शखरा बा शिखरे। परमेश्वर का आत्मा कहता एक बार तूने निर्णय लेकर पीछे मुड़ गया, लाशाना मा शिखरे। परमेश्वर का आत्मा कहता राला शारा सिखेंद्र में आगे की ओर देख, तेरे जीवन में बड़े फलों को अपने जीवन में तू देखने पाएगा। लाशाना मा सिखेंदे तीरा ला शंदरा बा शिखरा यन्नबा खूरा बा शिखरे। परमेश्वर का आत्मा कहता जिस प्रकार से दुकान में जाकर फलों को छांट कर बहुत ही सुंदर और दबा शिखरे में चमकदार फलों को तू लेता, परमेश्वर का आत्मा कहता उसी प्रकार तेरे जीवन शिखरे तेरे जीवन में मैं बड़े बड़े फलों को देकर तेरे जीवन को और खूबसूरती बनाना चाहता हूँ। लाशा नामा शिखरे यंदरवा लाशरवा शिखरे तूरा लावा शखंदरवा खेरेवे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद पिता, आपकी महिमा करते हैं राजा, आपके नाम को ऊंचा करते हैं प्रभु। लाशा नामा शिखरे वे ला शिखरे तखारा ला शिखरे। ओ प्रभु जितने भी प्रभु प्रिय यहाँ बैठे हुए और प्रभु तेरी आराधना में है, अपने सिरों को झुकाए हैं, एक एक के जीवन में तेरे आशीष को प्रभु हम रिलीज करते हैं, तेरे सामर्थ को हम रिलीज करते हैं। कोई खाली जाने ना पाए लेकिन सब प्रभु तेरी सामर्थ से भरकर आनंद के साथ शांति के साथ प्रभु भरपूरी से भरकर जाने पाए राजा। ला शानदार शिखरे हमारी आराधना को अपने ग्रहण किया प्रभु और बड़े प्रसन्नता के साथ प्रभु एक एक के ऊपर प्रभु अपने स्पर्श को आप दे रहे हैं राजा। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, अपने सामर्थ्य से हम सबको अपने भरा प्रभु अपनी महिमा के लिए एक एक को प्रभु तरोताजा कर रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, ओ प्रभु आगे की आराधना को आपके हाथ में हम समर्पित करते हैं। हम चाहते हैं प्रभु हर वक्त हर क्षण हम तेरी सेवा में प्रभु बने रहे, क्योंकि खीरा ला शखरा प्रभु जो तुझ में बना रहता है वो परमेश्वर तेरे आशीषों को पाता है राजा, और जो प्रभु तुझसे अलग हो जाता है उसके जीवन में केवल हानि हानि होती है। प्रभु हमें चाहते हैं हम तुझसे हमेशा जुड़े रहें, तेरी आशीष से भरे रहें और दूसरों के भी आशीष के कारण बनने पाए राजा। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु सारे प्रियों के लिए प्रभु, हर एक के जीवन में तेरी प्रभु उपस्थिति बनी रहे राजा। और दोस्त किसी के जीवन में अटैक ना करे लेकिन सब प्रभु आनंद और जयकार के साथ तेरी सेवा करे, तेरी महिमा करे। और परमेश्वर पिता तेरे वचन की गहराई में जाकर प्रभु ओ तेरे गुण भेदों को पाकर प्रभु ओ परमेश्वर पिता सत्य के मार्ग में चलते हुए ओ तेरी इच्छा को पूरी करने पाए। ओ रवा शंदर रवा शेखेरे में धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा हम आपको करते हैं राजा। ओ उन प्रियों के लिए प्रभु जो बहुत दुखी परेशान है, हर एक के जीवन की हर एक परेशानी यीशु के नाम से दूर होने पाए, एक एक प्रभु आनंदित होने पाए, एक एक प्रभु सरगम होने पाए और आपकी महिमा एक एक जीवन से होने पाए राजा। सारा आदर महिमा हम आपको देते प्रभु और यही चाहते प्रभु कि आपकी उपस्थिति से हम हमेशा भरे रहे और प्रभु तेरा नाम ऊंचा करे और बहुत से लोगों को प्रभु जो परमेश्वर संसार में भटक गए हैं एक एक को प्रभु तेरे चरणों पे लाने वाले हो सके और तेरी महिमा प्रभु उनके जीवन के द्वारा भी होने पाए। हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के इस दिन के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने ये दिन हमारे जीवन में दिया। उसकी दया, उसकी करुणा, उसकी अनुग्रह हमारे जीवनों पर बनी हुई है। इस विज्ञान के युग में हम नए नए खोजों को, नए नए आविष्कार को देखते हैं जो मनुष्य के सुख सुविधाओं के लिए
उनकी जीवन शैली में आगे बढ़ने के लिए सारी बातों को, उनकी सारी जरूरतों को पूरा करते हैं। एक पहलू हमारे जीवन का कि सांसारिक जीवन में सारी सुख सुविधाओं के साथ, नई नई बातों के साथ हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन जीवन का एक और पहलू है, वो ये कि उस सृष्टिकर्ता जिसने सारी सृष्टि को रचा, जिसने सारे प्राणियों को बनाया और जिसने सर्वश्रेष्ठ रचना मनुष्य को अपने हाथों से सृजा, वो मनुष्य, वो इंसान परमेश्वर की खोज में लगा हुआ है। उनके जीवन में परमेश्वर को जानने की इच्छा, परमेश्वर को जानने की जिज्ञासा बनी हुई है और अपने अपने तरीके से मनुष्य ने परमेश्वर की खोज में अलग अलग रास्तों के द्वारा, अलग अलग बातों के द्वारा परमेश्वर की निकटता को, परमेश्वर की संगति को अपने जीवन में चाहा। लेकिन एक और पहलू इसका कि हम परमेश्वर की खोज में, परमेश्वर की संगति में, परमेश्वर को जानने की इच्छा लिए हुए हम सारी सोचों के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा हम इन बातों में लगे रहते हैं। लेकिन जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, पवित्र शास्त्र हमें इस बात को बताती है कि परमेश्वर भी मनुष्य की संगति को, मनुष्य के साथ निकटता को पसंद करते हैं। जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, आदम और हवा को बनाया, पवित्र शास्त्र में इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर दिन के ठंडे समय में आदम और हवा से मिलने के लिए आते थे। इसका मतलब ये कि जैसे मनुष्य परमेश्वर की निकटता को चाहता, अपने जीवन में परमेश्वर की संगति को चाहता, परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना चाहता, वैसे ही परमेश्वर भी मनुष्य से प्रेम करते और वो भी इस संगति से प्रसन्न होते हैं। पवित्र शास्त्र जब हम पढ़ते हैं, याकूब अपनी पत्री में लिखते हुए कहते हैं, याकूब 4 और 8 में, परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। इसका मतलब ये कि जब एक व्यक्ति परमेश्वर के करीब जाता है, स्वयं परमेश्वर भी उसके करीब आते हैं। यदि आप परमेश्वर की उपस्थिति को, परमेश्वर की निकटता को चाहते अपने जीवन में, परमेश्वरी बातों की खोज में है, परमेश्वर की उस सहभागिता को जो आनंद प्रदान करती है, आप चाहते अपने जीवन में, आज का वचन आपके लिए है और मैं विश्वास करता हूं आप इस वचन को सुनकर और ग्रहण करके अपने जीवन में आशीष पाने जा रहे हैं। आमीन। पौलुस जब प्रचार करने के लिए एथेंस नगर में गए, एथेंस नगर बहुत प्राचीन नगर था। प्रेरितों के काम 17 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा बहुत प्राचीन नगर था और वहाँ पर सारे धार्मिक रीति रिवाजों के विषय में हम पढ़ते हैं। और जब उस नगर में गया, वहाँ पर उस नगर के वासियों से वो चर्चा कर रहा था और वहाँ पर उसने लिखा देखा, एक वेदी पर इस प्रकार से लिखा हुआ था, अनजाने ईश्वर के लिए। और पौलुस ने उनसे बातचीत की। वो उस ईश्वर को नहीं जानते थे, लेकिन एक वेदी बनाकर वहां पर लिखा, अनजाने ईश्वर के लिए। इसका मतलब सदियों से लोग परमेश्वर की खोज में हैं, सदियों से लोग परमेश्वर की संगति की खोज में हैं, आदिकाल से लोग परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। लेकिन बाइबल कहती है
यदि आप उसके निकट आएंगे, आज वो आपके निकट आने के लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य सोचता है कि कैसे वो परमेश्वर के पास आ सकता, कैसे परमेश्वर के करीब जान सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर तो पवित्र है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। परमेश्वर के पास एक पापी व्यक्ति कैसे जा सकता है? एक गुनाह में पड़ा हुआ व्यक्ति कैसे जा सकता है? एक व्यक्ति जिसके जीवन में पवित्रता नहीं है, वो कैसे परमेश्वर के निकटता में जा सकता है? और इस कारण से बहुत सारे लोग परमेश्वर की उपस्थिति से वंचित रह जाते हैं। बहुत से लोग परमेश्वर की इस निकटता को चाहकर भी अपने जीवन में प्राप्त नहीं कर पाते। लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन कहता है, यशाया 1:18 जब हम पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार से परमेश्वर कहता है इस वचन में कि चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के क्यों ना हो, वो हिम की नाई श्वेत हो जाएंगे। यदि तुम्हारे गुनाह, तुम्हारे पाप अर्गवानी रंग के क्यों ना हो, वो ऊन की नाई श्वेत हो जाएंगे। परमेश्वर इस बात को बताना चाहता है कि एक व्यक्ति जो गुनाह और पाप में क्यों ना हो, लेकिन जब वो परमेश्वर के करीब आता है, उसके जीवन के सारे गुनाह, सारे पापों, सारी अशुद्धि को परमेश्वर धोकर यीशु मसीह के लहू के द्वारा वो धुलकर वो श्वेत, वो हिम की नाई श्वेत, ऊन की नाई उजला बन सकता है। यीशु मसीह संसार में आए और उन्होंने सारी मानव जाति के लिए अपने आप को बलिदान किया, अपने लहू को बहा दिया। उस लहू के द्वारा सारे मानव जाति के पापों की क्षमा है, सारे गुनाहों की क्षमा है। और जब एक व्यक्ति, चाहे वो कितना भी पापी क्यों ना हो, कितना बड़ा गुनाहगार क्यों ना हो, जब वो परमेश्वर के करीब आता है, यीशु मसीह के नाम में क्षमा और यीशु के लहू में वो शुद्ध और पवित्र ठहराया जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसके निकट जब एक व्यक्ति आता है तो सब कुछ उसके जीवन में परमेश्वर बदल देता है। सारी परिस्थितियां, सारी चीजों को, उसके सोच विचार सब कुछ बदल जाते हैं। आप जब पवित्र शास्त्र पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है परमेश्वर नए मन देने की बात करता है, नए हृदय देने की बात करता है। लोग सोचते हैं, कई बार लोग सोचते हैं और कहते हैं हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। कई बार लोग ये कहते हैं कि मैं बहुत गुनाहगार हूं, मैं कैसे परमेश्वर की निकटता में आ सकता हूं। अभी नहीं, जब मैं अपने जीवन में सब चीजों से अलग हो जाऊंगा, हर एक वो गलत चीजों से, हर एक पाप से अलग हो जाऊंगा, तब मैं परमेश्वर के करीब आऊंगा, तब मैं परमेश्वर के निकटता में आऊंगा। पहले मैं अपने आप को इन सारी चीजों से अलग कर लूं, तब मैं परमेश्वर के नजदीक में आऊंगा। लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये किसी भी व्यक्ति के लिए संभव नहीं है कि वो अपने आप से अपने आप को शुद्ध और पवित्र कर ले। और यही शैतान चाहता है कि लोग, मानव जाति इसी विचारों में उलझे रहें, इन्हीं बातों में वो भटके रहें कि सच्चाई को ना जानकर अपने जीवन में उस पाप को, उस गुनाह के जीवन को, उस अपवित्रता के जीवन में बने रहें और परमेश्वर की निकटता से वंचित हो जाएं। लेकिन परमेश्वर का वचन ये कहता है, निर्गमन 20 और 25 में हम पढ़ते हैं, जब परमेश्वर ने इजराइलियों को मिस्र की गुलामी से निकाला और वे लोग परमेश्वर की आराधना कर रहे, वहां पर वेदी बनाकर परमेश्वर ने कहा मिट्टी की वेदी बनाना और मेरी आराधना करना, मेरी निकटता में, मेरी संगति में आना। और जब 20वें अध्याय 25वें आयत में इस प्रकार से लिखा है, जब तुम वेदी बनाओ तो जिन पत्थरों को लो वो बिना तराशे हुए हो,
उन पर औजार ना लगाना, क्योंकि यदि तुम ऐसा करोगे तो वो अशुद्ध हो जाएंगे, वो मेरे ग्रहण योग्य नहीं ठहरेंगे। इसका मतलब परमेश्वर बिना तराशे पत्थरों की वेदी के लिए कह रहा है, आज आप जिस परिस्थिति में हैं, जिस बातों में हैं, आप यदि गुनाह में हैं, यदि पाप में हैं, सारी गलत चीजों में हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर आपको इसी रूप में ग्रहण करने के लिए तैयार है। मनुष्य सोचता है कि मैं कैसे परमेश्वर की निकटता में आऊं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकते। तुम अपने गुनाह को, अपनी गलतियों को क्षमा नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम उसी रूप में परमेश्वर के नजदीकी में आए, ताकि परमेश्वर हमारे जीवनों को तराश कर हमें अपने योग्य ठहराए। हालेलुया, हालेलुया। यहेजकेल 36 और 26 आयत जब हम पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, परमेश्वर कहता है मैं शुद्ध जल छिड़क कर सारी अशुद्धियों को दूर करने वाला परमेश्वर हूं, और जब तुम मेरी निकटता में आओगे मैं तुम्हें नया मन दूंगा, नई आत्मा दूंगा, और तुम्हारे भीतर सब कुछ अद्भुत कर दूंगा। पत्थर का हृदय निकाल कर मांस का हृदय तुम्हें दे दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर की इच्छा हर एक मनुष्य के लिए है, कोई जाति और कोई धर्म नहीं, लेकिन परमेश्वर हर एक मनुष्य के लिए इन बातों को रखा है कि यदि हम परमेश्वर की निकटता में जाएं, उसके सम्मुख जाएं, वो नया मन, नई आत्मा और पत्थर का हृदय निकालकर मांस का हृदय देना चाहता है। ऐसा मन देना चाहता है जो परमेश्वर को प्रसन्न करे, ऐसा हृदय देना चाहता है जो परमेश्वर के योग्य ठहरे। परमेश्वर हर एक के जीवन में इस कार्य को करना चाहता है, लेकिन ये तभी संभव है जब एक व्यक्ति परमेश्वर के सम्मुख आए। एक सच्ची घटना मैं आपको बताना चाहता हूं। काफी समय पहले एक बहन आराधना के लिए आई, और जब वो आई तो बहुत रो रही थी, उसके आंसू थम नहीं रहे थे, और उसने अपने जीवन की परिस्थितियों को बताया कि किस प्रकार उसके परिवार में क्लेश, अशांति और सारे दुख उसके परिवार में उसके पति के कारण है। उसने अपने पति के विषय में बताया कि वो नशे का आदी है और गलत लोगों के साथ वो रहता है, और वो रोने लगी। उसने कही मेरे जीवन में कोई शांति नहीं है, मेरे परिवार में कोई शांति नहीं है, मेरा जीवन, मेरे परिवार में सिर्फ दुख ही दुख, आंसू ही आंसू है। और प्रार्थना की गई उसके परिवार के लिए, उसके पति के लिए। 3 हफ्ते के बाद जब वो बहन आराधनालय में आई, उसके साथ एक व्यक्ति था और उसने उसको लेकर आया। चेहरे पर निराशा, दुख और सब प्रकार से अशांत से भरा हुआ उसका मन, और उसने कहा ये मेरे पति हैं। और जब उसके पति से बातचीत करने लगे, उसने कहा मैं अपने जीवन से बहुत निराश हूं, बहुत दुखी हूं, मैं इस बंधन में बंधा हुआ हूं, नशे के बंधन में बंधा हुआ हूं, मैं इससे बाहर आना चाहता हूं, मैं अच्छा जीवन चाहता हूं, लेकिन मेरे साथ हर बार इस प्रकार की बातें होती है, ये नशा मुझे बांधे हुए है, गलत लोगों के साथ मैं रहता हूं, मैं इस जीवन से बाहर आना चाहता हूं। और उसके लिए प्रार्थना की गई, और कुछ ही दिनों के अंदर परमेश्वर ने उसके जीवन में अद्भुत काम किया। उस नशे के सारी चीजों से बाहर आ गया, उनके परिवार में सब कुछ बदल गया, और उस परिवार में सुख और शांति, आनंद आ गया। परमेश्वर ने उसके जीवन में अद्भुत रीति से दखल दिया, सारे नशे के बंधनों से आजाद किया, और उनके परिवार में अपनी करुणा और भलाई को प्रकट किया। वो व्यक्ति जो निराश होकर आया था, वो व्यक्ति जो नशे के बंधन में बंधा हुआ था, अब उसके जीवन में सब कुछ बदला हुआ दिखाई देने लगा, और उसके परिवार में बड़ी शांति और खुशहाली आ गई, और वो गवाही देने लगे कि किस प्रकार प्रभु के पास
आए, परमेश्वर ने उनके लिए कैसे अद्भुत काम किए, यीशु मसीह ने कैसे उनके लिए अद्भुत काम किए। आज वो परिवार प्रभु में बहुत आनंदित है और वो व्यक्ति प्रभु की सेवा में है। विशेषकर उन लोगों के लिए जो नशे में हैं, उन लोगों के लिए जो गलत चीज़ों में हैं, उनके जीवन में अपनी गवाही के द्वारा वो प्रभु की महिमा कर रहा है और लोग उसके जीवन को देखकर, उसकी गवाही को सुनकर बहुत से लोग प्रभु के नज़दीक आ रहे हैं। जब आप प्रभु के निकट आते हैं तब वो आपके निकट आता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसने निर्णय लिया, वो परमेश्वर के पास आया, उन चीज़ों से अलग होने के लिए उसने प्रभु के सम्मुख अपने सारी चीज़ों को स्वीकार किया और परमेश्वर ने सारी चीज़ों से निजात किया। आज वो एक सुखी आनंदित मसीह है और प्रभु की महिमा करता है और सारे परिवार में बड़ा खुशी और आनंद का वातावरण है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के पास जब आप आएंगे, मैं आपसे कहता हूँ निश्चय परमेश्वर आपके जीवन की सारी परिस्थिति को बदलने वाला परमेश्वर है। आप जिस रूप में हैं, जिस स्थिति में हैं, जिस हालत में क्यों ना हो, आप अपने आप से अपने जीवन में छुटकारा पा नहीं सकते। आपको एक छुटकारा देने वाले की जरूरत है, आपको एक छुड़ाने वाले की जरूरत है और छुड़ाने वाले का नाम प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। और जब आप यीशु मसीह के पास आते हैं, आपके जीवन की सारी परिस्थिति को बदलने वाला वो परमेश्वर है। और शास्त्र में लिखा है, मनुष्य के लिए तो असंभव है लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ यदि आज इस वचन को सुनकर आप परमेश्वर के निकट आने के लिए अपने कदम को बढ़ाएंगे, निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में अपने सामर्थी हाथ को प्रकट करेगा। आपकी सारी परिस्थितियों से आपको छुड़ाकर आपके लिए, आपके जीवन में अपने सुख, शांति और आनंद को देने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। यिर्मयाह 29 अध्याय और 13 पद में इस प्रकार से लिखा है, तुम मुझे ढूंढोगे भी और तुम मुझे पाओगे भी, क्योंकि तुम संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को ढूंढना और पाना तभी संभव है जब एक व्यक्ति पूरे मन से, संपूर्ण मन से परमेश्वर के सम्मुख आता है। यहोवा यूं कहता है, तुम मुझे ढूंढोगे, तुम मुझे पाओगे, क्योंकि तुम संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे और मैं तुम्हारे लिए अपनी सारी कल्पनाओं को जो मैंने तुम्हारे विषय में की है, जो आशीष की है, आनंद की है, सारी शांति और भलाई की है, उन सारी कल्पनाओं को तुम्हारे जीवन में पूरा करने वाला तुम्हारा परमेश्वर हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ आपके जीवन की सारी बातों को बदलने वाला परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। कोई आपको पसंद करे या ना करे, कोई आपसे प्रेम करे या ना करे, लेकिन मैं आपसे कहता हूं परमेश्वर आपसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। वो आपकी सारी परिस्थिति को बदलकर आपके जीवन में अपनी महिमा को प्रकट करने वाला परमेश्वर है। दाऊद इस बात को जानता है, एक राजा होने के बाद भी जानता है, इसलिए कहता है तू मेरे उठने और बैठने को जानता है, तू मेरी सारी चीजों को जानता है परमेश्वर, तू मेरे मन की बातों को जानता है। लेकिन सब बातें खुली हुई है। यिर्मयाह 17 अध्याय में इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर मनुष्य के मन को देखता है। हालेलुया। कुछ भी चीजें हम छुपा नहीं सकते, सब कुछ उसके सामने खुला हुआ है। आज परमेश्वर की दृष्टि आप पर है, परमेश्वर की नजरें आप पर है। इसलिए दाऊद कहता है मैं कहां जाऊं, तुझे छोड़कर, तुझसे भागकर मेरे परमेश्वर, तू मेरे उठने मेरे बैठने को जानता है, मेरे मन के विचारों को तू पढ़ लेता है, मेरी सारी बातों को जानता है। कोई जाने या ना जाने, लेकिन परमेश्वर आपके जीवन की हर एक बातों को जानता है और वो चाहता है आज आप उसके निकट आए ताकि वो आपके निकट आए और आपके जीवन में अपनी सामर्थ को प्रकट करे, आपके जीवन में अपने सारे महिमा को प्रकट करे। अय्यूब कहता है मुझे विश्वास है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और अंत में पृथ्वी पर वो खड़ा होगा। और वैसे ही अय्यूब के साथ हुआ, परमेश्वर ने उसे विपत्तियों से, समस्याओं से छुड़ा लिया जब वो परमेश्वर की निकटता में बना रहा। आज जब आप परमेश्वर के निकटता में आते हैं, परमेश्वर आपके जीवन की सारी परिस्थितियों को बदलता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज पूरी रीति से अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दें।
आज आप परमेश्वर की ओर अपने कदम को बढ़ाएं। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने जा रहा है। वो सारी बातों को जानता है, आपके जीवन की सारी परिस्थितियों को जानता है, आपके जीवन की कुछ भी उससे छिपा हुआ नहीं है। लेकिन आज आप विश्वास के साथ परमेश्वर की ओर कदम बढ़ाएं। वो आपके लिए, आपके जीवन में सब कुछ पूरा करने जा रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो आपके सब बातों को जानता है। आपके उठना बैठना, आपका चलना, सब कुछ उसके सामने खुली हुई किताब की तरह है। इसलिए आज हम अपने जीवन में उसके सामर्थ्य कार्य को पूरा होने के लिए अपने आप को समर्पित करें। एक बार एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस के सिलसिले में एक देश से दूसरे देश गया, और जब वो जाकर होटल में रुका, उसने होटल के स्टाफ से कहा, कल दिन को मेरी मीटिंग है और शाम की फ्लाइट से मुझे वापस लौटना है। कृपया मेरे लिए आप टैक्सी का प्रबंध कर दीजिएगा। स्टाफ ने सारी बातों के लिए हामी भरी। दूसरे दिन बहुत अच्छी मीटिंग हुई और फिर वो वापस अपने देश जाने के लिए होटल से निकला। सामने एक टैक्सी थी और वो जाके उस टैक्सी में बैठ गया, और जब टैक्सी चलने लगी, कुछ दूर जाने के बाद टैक्सी रुक गई और ड्राइवर उतरा और उसने गाड़ी का बोनट उठाया, गाड़ी को ठीक किया और उसके बाद फिर स्टार्ट किया, चलने लगी। कुछ दूर जाने के बाद फिर गाड़ी रुक गई। उस बिजनेसमैन ने पूछा, क्या बात है, क्यों गाड़ी रुक रही है? उसने कहा, सर चिंता मत कीजिए, इस गाड़ी के बारे में मुझे मालूम है और मैं जल्दी इसको ठीक कर लूँगा। उसने फिर बोनट उठाया, टूल्स लिए अपने और गाड़ी को देखने लगा। 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटे हो गए, लेकिन जब वो गाड़ी को चालू नहीं कर सका, उस बिजनेसमैन ने कहा, मुझे फ्लाइट में लेट हो रही है, आप क्या कर रहे हैं? उसने कहा, सर मैं कोशिश कर रहा हूँ पर पता नहीं क्या हो गया, गाड़ी चालू नहीं हो रही है। बिजनेसमैन कार से उतरा, उसने कहा, टूल्स मुझे दो, और वो जाकर गाड़ी में कुछ काम करने लगा और 10 मिनट के अंदर उसने कहा, स्टार्ट करो गाड़ी को। और ड्राइवर ने जब स्टार्ट किया गाड़ी को, गाड़ी चालू हो गई और वो आके पीछे बैठा। और जब वो चलने लगे, कुछ दूर जाने के बाद उस ड्राइवर ने कहा, सर मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। उसने कहा, पूछो, क्या बात है? उसने कहा, मैंने बहुत कोशिश की इस गाड़ी को चालू करने की और मैं इसे चालू नहीं कर सका। आप तो एक बिजनेसमैन हैं, आप इसे कैसे चालू कर पाए? उस बिजनेसमैन ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा, ये गाड़ी कौन सी कंपनी की है? उसने कहा, सर ये फोर्ड कंपनी की गाड़ी है जिसे मैं चलाता हूं। और बिजनेसमैन ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम हेनरी फोर्ड है और मैं इस कंपनी का मालिक हूं। मैं सारी मशीनरी को जो इस गाड़ी के हैं अच्छी तरह से जानता हूं, इसलिए मैं इस गाड़ी को चालू कर सका। अजीजों, आज मैं कहना चाहता हूं आपसे, परमेश्वर आपके जीवन की सारी बातों को जानने वाला परमेश्वर है। उससे कुछ भी छुपा नहीं है आपके जीवन के बारे में। आपकी समस्याएं, आपकी परिस्थिति, सब कुछ उसके सामने खुला हुआ है। जैसे वो उस गाड़ी के बारे में सब कुछ जानता था, वैसे ही परमेश्वर आपके जीवन के बारे में सब कुछ जानते हैं। बस आज परमेश्वर के निकट आए आप, वो आपके निकट आने के लिए तैयार है। और मैं आपसे कहता हूं, जब परमेश्वर आपके निकट आए, परमेश्वर आपके जीवन में आए, आप अद्भुत रीति से अपने जीवन में सारी बातों को बदलते हुए देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्योंकि सब कुछ अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। उसने कहा, अंतरा से पत्थर मुझे चाहिए। वो आपके जीवन को वैसा ही चाहता है जैसे आप हो।
वैसे ही चाहता है जिस रूप में आप हो। लेकिन आज जब आप उसके निकट आएंगे, वो आपके रूप को बदलेगा, वो आपकी सारी चीजों को बदलेगा। आपके जीवन में अपने सामर्थ्य कार्यों के द्वारा अद्भुत रीति से सब कुछ बदलने जा रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस समय अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपे, उसकी निकटता में आए, उसके चरणों में आए। वो आपसे संगति करना चाहता है। अब्राहिम के साथ उसने संगति की, आदम के साथ संगति की। ओ हालेलुया। आज वो परमेश्वर आपसे मुलाकात करना चाहता है, आपकी निकटता में आना चाहता है। वो आपके जीवन को आशीषित करना चाहता है, वो आपकी सारी परिस्थिति को बदलना चाहता है। आज अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को पाने के लिए समर्पित हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए अपने आंखों को परमेश्वर की ओर लगाएं। हर एक जन अपने हाथों को उठाएं। इस समय अपने आप को समर्पित करें और कहें, परमेश्वर मैं अपने आप को जानता हूं, मैं गुनाहगार हूं, मैं पापी हूं, मेरा जीवन सही नहीं है। लेकिन परमेश्वर आज इस वचन को मैंने सुना कि आप सब कुछ बदलने वाले परमेश्वर हैं और आपके लिए सब कुछ ग्रहण योग्य है। परमेश्वर आज मेरे जीवन पर अपने सामर्थ को प्रकट करें। मैं तो एक अंतराशे पत्थर की नाई हूं, मेरा जीवन तो इसी प्रकार का है। लेकिन मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर, जब आप मुझे अपने हाथों में लेंगे और आप जब मुझे तराशेंगे, सब कुछ बदलने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु मुझे छू, मैं जैसा भी हूं, बोली मैं जैसा भी हूं, जैसा भी हूं परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं मैं ग्रहण योग्य हूं आपके। हालेलुया, हालेलुया। सब कुछ बदल दे परमेश्वर, सब कुछ बदल दे परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। छू मुझे परमेश्वर, जैसा भी हूं, तेरी हुजूरी, तेरी प्रेजेंस, तेरी उपस्थिति आज सब कुछ बदल दे परमेश्वर। आज मैं आपके निकट आता हूं, आपके पास आता हूं, आपके चरणों में आता हूं। हालेलुया, हालेलुया। सब अपने आप को प्रभु के हाथों में दें, अपने जीवन को समर्पित करें। छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हुजूरी से, भर मुझे मेरे मसीह अपनी मामूली से। छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हुजूरी से, भर मुझे मेरे मसीह अपनी मामूली से। मुझे छू, वो आपके निकट आना चाहता है। यीशु मुझे छू, मुझे छू, यीशु प्रभु के निकट आए। मुझे छू, मुझे जैसा भी हूँ अपनी हुजूरी से, पर मुझे मेरे मसीह अपनी मामूली से। उसके पास छू मुझे जैसा भी हूँ वो मुझे ढूंढेंगे, अपनी हुजूरी से, क्योंकि सच्चे मन से मुझे संपूर्ण हृदय से मेरे पास मेरे मसीह और मैं उन्हें मिलूंगा। अपनी मामूली निश्चय वो मेरे लोग से। और मैं उनका परमेश्वर। मुझे इसी समय यीशु अपने जीवन को प्रभु के हाथों में दे। मुझे छू, यीशु
कोई भी पाप आपके जीवन यीशु यीशु के लहू काफी है। मुझे छू यीशु हिम की नाई श्वेत ऊन की नाई उजले आपको करना है। इसी समय अपने आप को समर्पित कीजिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर इनके जीवन को अपने हाथों में ले परमेश्वर, जो पूरे समर्पण के साथ आपके चरणों में आ रहे हैं प्रभु, हर एक को अपने हाथों में ले लीजिए परमेश्वर, क्योंकि आप चाहते हैं कि अपने जीवन में आपके अनुग्रह को, आपकी करुणा और भलाई को, आपकी आशीषों को देख सके। पिता इसी समय अपने हाथों में हर एक के जीवन को, जो विश्वास के साथ आपके पास आ रहे हैं, जो हर एक के जीवन को बता, हर एक की परिस्थिति को बता, हर एक को प्रभु अपने हाथों में इसी समय छू कर प्रभु अपने अद्भुत आनंद और शांति को, अद्भुत प्रेम को प्रकट कर परमेश्वर, अपने योग्य बना परमेश्वर, इनके जीवन में अपनी महिमा को प्रकट कर परमेश्वर। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके सामर्थी हाथ के लिए, आपके स्पर्श के लिए। थैंक यू जीसस। सबको प्रभु अपने हाथों में लेकर अपनी आशीषों को हर एक के जीवन में मिले। आपकी महिमा हम करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद के साथ मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रभु की उपस्थिति आपके जीवन के सारे क्षेत्रों में बनी रहे। परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी सहायता, उसकी अगुवाई, उसकी सारी आशीषों की भरपूरी आपके जीवन पर सदा बनी रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की। आमीन, आमीन।